हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं आर के तिवारी आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही खास थ्योरी लेके और साथ साथ क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस में जरा एक बात मुझे बताना कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है। स्पीड और टाइम में क्या रिश्ता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कोई आपसे पूछे कि चाल और समय में कैसा रिश्ता है, तो व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता होता है। ओके, जैसे अगर मैं कहूं कि दो व्यक्ति के द्वारा या दो बसों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, कार के द्वारा टाइम का रेशियो अगर 3:4 का है, तो इनका जो स्पीड का रेशियो होगा वो 4:3 का हो जाएगा। क्योंकि ये संबंध है, स्पीड और टाइम में कैसा रिश्ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम टेकन का अनुपात है 3:4, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:3। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 12 यूनिट ना, इंटू कर दो, तो टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस, दूरी। ओके, अब आप कहोगे सर 3 व्यक्ति रहेगा तब कैसे स्पीड का रेशियो निकालेंगे अगर टाइम का रेशियो गिवन है? कोई बात नहीं, मान लो 2, 3, 4 का टाइम टेकन का रेशियो है, तो क्या करोगे आप सब लोग? 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, तो 12 होगा। 12 एलसीएम इनका क्या होगा? 12 होगा 2, 3, 4 का। कैसे? 2, 3, 4 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, गुना कर दो, 2 तिया 6 दूनी 12। अब देखो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 करो तो 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 करो तो 3। यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त? 6:4:3। तो ये बात कह के मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए अब बिना समय गवाए कुछ क्वेश्चंस जो कि लॉजिकल सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं या जनरल सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, वैसे सवालों का हम आपके सामने कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे पहला सवाल है, देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है कि अ बस डिपार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस एट 12:25 PM and reach the destination at 10:45 AM. What is duration of journey? कोई बस किसी स्थान से दोपहर 12:25 पर निकलती है और गंतव्य स्थान पर प्रातः 11:15 बजे पहुंचती है, तो यात्रा की अवधि क्या है? आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लग गया। तो देखो प्यारे बच्चे, 12:25 PM में ये खुली और नेक्स्ट डे 10:45 में पहुंच रही है। नेक्स्ट डे 10:45 AM। अब इसको कैलकुलेट करने का टेक्निक क्या होना चाहिए हम सबका? सबसे पहले 12:25 से अगला दिन 12:25 लिख लो, 24 घंटे। 24 घंटे, लेकिन वो तो 11:15 बजे ही पहुंच गया है। अगर मैं 2 घंटे इसमें माइनस कर दूं तो 10:25 होगा, लेकिन वहां तो 10:45 लिया है, तो 20 मिनट और ऐड कर देंगे। यही ना शॉर्टकट टेक्निक हुआ ड्यूरेशन निकालने का। यानी कुल मिला के 22 घंटा 20 मिनट लग गए ना बस को अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में। इसका आंसर हो जाएगा 22 घंटा 20 मिनट, जो कि थर्ड ऑप्शन में मौजूद है, गिवन है। तो ये अप्रोच होना चाहिए आप सबों का ड्यूरेशन वाले सवालों में। तो बड़ा ही सिंपल सवाल रखा गया, लेकिन पूछा गया सवाल। हाँ, चलिए अब दूसरे सवाल पर जरा फोकस करें। दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि राम कंप्लीट्स 8 राउंड इन 40 मिनट्स। राम कंप्लीट्स 8 राउंड इन 40 मिनट्स। इफ डायमीटर ऑफ सर्कल is multiplied by 10, then what will be the time taken by Ram to complete a round? सवाल हिंदी में यह कहा जा रहा है कि राम एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो राम को अपनी पहली वाली गति के नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
अब जरा सोचो, पहले जो था बाउंड्री वो स्मॉलर था, सर्कुलर बाउंड्री है, तो 8 चक्कर लगा रहा है 40 मिनट में। तो जरा सोचो, 8 चक्कर 8 राउंड मार रहा है ये 40 मिनट्स में। तो एक राउंड मारा होगा ये 5 मिनट में, एक राउंड मारने में लिया गया समय 5 मिनट, 40/8 बोले तो 5 मिनट। अब आप ही जरा सोचो कि अगर हम डायमीटर को 10 गुना करेंगे तो एक राउंड मारने में अब 5 मिनट नहीं लगेगा, समय भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 5 गुना 10 कर दो, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम डायमीटर को 10 गुना कर देंगे तो अब समय लगेगा 50 मिनट, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन में गिवन है। अब आप समझ गए होंगे ऐसे सवालों को बनाने का टेक्निक या शॉर्टकट वे। ओके, चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरा आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये सवाल को आप पहले एक बार ध्यान से देखो। कहा जा रहा है कि 20 पिलर्स आर एट सेम डिस्टेंस, अ कार टेक्स 24 सेकेंड टू रीच 12th पिलर, देन हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द लास्ट पिलर। 20 खंभे समान दूरी के पारस्परिक अंतराल पर स्थित हैं। एक कार 12वें खंभे तक पहुंचने में 24 सेकंड लेती है, अंतिम खंभे तक पहुंचने में यह कितना समय और लेगी। अब देखो, यहां पे विद्यार्थी कहां गलतियां कर बैठते हैं, वो बड़ा ही क्वेश्चन को बड़ा आसान ले बैठते हैं कि वो सोचते हैं कि 12 पिलर पहुंचने में 24 सेकंड लगा, तो बाकी उधर बचा है 8 पिलर, तो 16 सेकंड लगेगा। गलत हो जाओगे आप। क्यों गलत हो जाओगे? क्योंकि जब वह चलना शुरू किया होगा तो वहां पे एक पिलर ऑलरेडी सिचुएटेड होगा, यानी एक्चुअली में वो 24 सेकेंड 11 पिलर होके गुजरा है। 11 पिलर को उसने क्रॉस किया है 24 सेकेंड में। 12 से मत इक्वेट कीजिएगा, क्योंकि कारण क्या है कि जहां से वो चलना चालू किया होगा वहां पे एक पिलर ऑलरेडी सिचुएटेड होगा, तो आने वाला तो 11 पिलर हुआ, तो 11 पिलर 24 सेकेंड। अब बचा है 20वां पिलर तक उसको पहुंचना है, तो बाकी आने वाला पिलर तो 8 ही पिलर बचा है, तो 8 पिलर तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो एक एक नियम का यूज करें, 24 गुना 8 भागा 11, 192/11। अब जरा भाग दीजिए, तो 11 से 192 में तो भाग दिया जाए तो 11 1 जा 11, 11 सते 77, यानी पॉइंट अब लगाइए, तो पॉइंट लगाया तो 11 चौके 44, अब 11 पचे 55, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यानी 17.45 सेकेंड लगेगा, और जो कि हमारे सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। तो ये अप्रोच होना चाहिए, ये सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी ऐसे ऐसे सवालों के लिए। लॉजिकल सेक्शन में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। अब देखो, यही सवाल को देख लो, अक्सर अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि एक रेस लगा, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाय 100 मीटर, इन अ रेस ऑफ 400 मीटर बी बीट सी बाय 40 मीटर, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर ए विल बीट सी बाय। सवाल है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है, तथा 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है, तो 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखिए, ऐसे सवाल जो आज के डेट में इस तरह के सवाल अक्सर आपको मिल जाएंगे पेपर्स में, तो ऐसे सवालों को बनाने का क्या सबसे अच्छा अप्रोच हो सकता है? रेशियो मेथड। क्या कीजिए कि कहा जा रहा कि 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितना मीटर से हराया? 100 मीटर से, तो अनुपात लिख लीजिए, ए 1000 मीटर कंप्लीट किया तो बी 900 पे ही ना अटक गया, क्योंकि 100 मीटर से ये हार रहा है, तो 1000 माइनस 100 कर दें, यानी रेशियो जो होगा ए और बी के बीच वो 10:9 का होगा। इसको कैंसिल कर लो, 10:9 का होगा। अब दूसरी तरफ यह बताया गया आपको कि 400 मीटर की जब दौड़ लगी तो बी सी को 40 मीटर से हराया। 400 मीटर की दौड़ लगी
तो बी सी को 40 मीटर से हरा है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि 400 मीटर बी ने कंप्लीट किया तो सी जो है 360 पे ही पहुंच पाया होगा, तब ना बी को मौका मिलेगा कहने का कि जाओ हम तुमको 40 मीटर से हरा दिए। यानी अब रेशियो जो होगा बी और सी के बीच वो 10:9 का होगा। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 4 दही 40, 4 नमा 36। अब आपका प्रयास होना चाहिए कि ए बी सी को एक साथ लिखना है, तभी आप तुलना कर पाओगे। तो देखो एक साथ लिखने का क्या टेक्निक है। A:B आपका दिया हुआ है 10:9 और B:C आपने पता लगा लिया है 10:9। यहां पे एक बॉक्स ओपन करें, यहां पे भी एक बॉक्स ओपन करें, ताकि आप ABC को एक साथ लिख पाए अनुपात में। इसका नेबर बोलो 9 है, इसका नेबर कौन है 10 है। अब इंटू कर देना दोस्त, 10 × 10 100, 9 × 10 90 और 9 × 9 81। यही ABC के तय की गई दूरी का अनुपात होगा। अब कहा जा रहा था आपसे कि 500 मीटर की दौड़ लगती तो बताइए AC को कितने मीटर से हराता। अब प्यारे बच्चे ये बताओ, 100 को 500 बनाना है तो इंटू 5 करोगे तब ना ये 500 बन पाएगा मीटर। तो यहां भी इंटू 5 होगा। रेशियो की यही ना प्रॉपर्टी होती है कि जितना मल्टीप्लायर यहां यूज करेंगे बाकी जगह भी उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। यानी सी पहुंच जाएगा 405 मीटर पे। तो जरा सोचो, ए ने 500 मीटर कंप्लीट किया तो सी जो है 405 मीटर पे ही अटक गया। यानी ए सी को कितना मीटर से हरा पाया, 500 - 405 कर लो, 95 मीटर से ना हरा पाया ए सी को, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो ये अप्रोच होना चाहिए रेस से रिलेटेड सवालों के लिए, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप बनाओगे, कभी गलतियां आपसे नहीं हो सकती। चलिए बढ़ते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सवाल, कहा जा रहा है अ पर्सन कवर्स 60 किलोमीटर इन 3 hours and 20 minutes by cycle and bus. If he has traveled only by bus, he would have been reached 1 hour 20 minutes before. What is the speed of bus? कितना आसान सा सवाल आपके सामने रखा जा रहा है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि वह केवल बस द्वारा यात्रा करता तो अपना गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। बस की चाल कितनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए जरा, साइकिल और बस से वो अगर जा रहा है तो 3 घंटा 20 मिनट ले रहा है। अगर वह सिर्फ बस से यात्रा करे तो 1 घंटा 20 मिनट कम लगेगा। तो बस की चाल निकालनी है। तो दोस्तों चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, टी बाई टी, दूरी बटा समय। तो निकालना है चाल तो दूरी बटा समय। दूरी तो प्रश्नानुसार 60 किलोमीटर कहा जा रहा है। अब आप ही जरा सोचो, साइकिल बस से जा रहा है तो 3 घंटा 20 मिनट, और अगर वह सिर्फ बस से यात्रा करे कंटिन्यूअसली तो वो सेव करेगा 1 घंटा 20 मिनट। यानी जग जाहिर है कि बस से वो 2 घंटा एग्जैक्टली लेगा। तो 3 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा 20 मिनट आप कम कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि वो सेव कर रहा है इतना टाइम। तो बस निकल गया, बस द्वारा लिया गया समय 2 घंटा। तो 60/2 करो, 2 से कैंसिल करो, 30 टाइम्स ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बस की स्पीड, जो कि आपके 4th ऑप्शन में है। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन से आप कुछ लाभ कमाओगे, कुछ फायदा होगा, ऐसे सवालों को बनाने का आपका अप्रोच डेवलप होगा। थैंक यू सो मच।